बेटा जी बेटा, वो मम्मी ने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, मुझे दे। जी बस। अनीला, बाजी, ये पैसे अब्बा जी को दे। कहीं अब्बा जी ने देखा तो नहीं, लेकिन मेरा रुख उसकी तरफ तो नहीं था। अल्लाह करे राजी उनकी झलक देखते ही हट गया हो। लेकिन अब्बा खिड़की की तरफ क्यों देख रहे थे? जाने वो क्या सोच रहे होंगे। लेकिन इन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं। कल शाम तक 6 सूट तो मुकम्मल हो ही जाएंगे। जी खाला कह रही थी कि जब नबीला की शादी पर सब इकट्ठा होंगे तो सबके सामने मेरा मसला पेश करके मामला सुलझाने को कहेंगे। मेरा तो तमाशा बनेगा ही ना। क्या कह रही थी आप? क्या बात है? कहाँ गायब हो तुम? खैर तो है? जी जी बिल्कुल। खाला की असल से बात नहीं हुई? आजकल में शायद करेंगी। ओह, बहुत इंतजार है एहसन भाई का। मुझे तो बहुत दुख है कि वो शकीला आपा की शादी पर भी आने नहीं दिया अब्बा ने, और अब नबीला आपा की शादी पर भी। एहसन खुद ही मसले पैदा करते हैं अपने आप के लिए, और मुझे कोई इंतजार नहीं है किसी का। नहीं, मेरा भाई तो बहुत बहुत नाइस है। बस लोगों ने उनका सुख चैन छीन लिए। उन्होंने भी किसी को काम का नहीं छोड़ा। अच्छा वाह एहसन भाई, कमाल चीज है आप। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, आप ठीक तो हैं ना? सब ठीक है, तुम्हारे होते हुए सब ठीक ही ठीक है। आपका अंदाज लहजा वो नहीं है। खैर तो है? बहुत कुछ वो नहीं है बेटा, तुम भी तो वो नहीं रहे ना। नहीं माँ जी, मैं खुद कराची आती अगर मैं मसरूफ हूँ। नबीला की शादी हो रही है। सच माँ जी? कहाँ? किससे? काश मैं आ सकता। तुम्हारी नुमाइंदगी तो हो ही रही है। जी माँ जी, मैं शादी के लिए बहुत से पैसे, बहुत कुछ, शकीला की शादी पर तो मेरी तमन्नाएं भी, काश अब्बा जी मान जाते, लेकिन वो आने देंगे नहीं। तुमने जो काम दिखाया है ना, तुम्हारे अब्बा ने मुझे, मैं तुम पर वारी मेरे बेटे, मैं तुम पर वारी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। शाहबार मेरी उतने ही लाडली है जिसे तुम रुसवा कर रहे हो। कल को मालकिन बनाकर उसे अपने घर ले जाओगे तो लोगों से कैसे इज्जत करवाओगे? अम्मीजान, आप में तो मेरी जान है, और मैं। हाँ, मैं तेरी जान मेरे में है, मेरी जान तेरे। तो फिर अपनी बात, माँ की बात मानो ना, मान लो ना माँ की बात। अरे दिखाओ, क्या हो गया? हेलो हेलो, क्या हो गया? फोन ही बंद कर दिया भाईजान ने। बंद हो गया? तो फिर पीसीओ से कर लेते ना, खामखाई यहाँ बेचारों को तकलीफ दिए। यहाँ जरा ज्यादा प्राइवेसी है माँ जी, पैसे तो इन्हें भी देंगे। अच्छा, तो फिर वो
खाला आयशा को मिला दो। कब तक आप एहसन भाई की गलतियों की दूसरों पर? बात सुनो अहमद, तुम छोटे हो, बड़ों की बात में मत बोलो। मिलाओ मिलाओ। क्यों? नहीं, जो पुलिस की तरह दूसरों पर एक सेकंड में इल्जाम लगा देते। मैं जानती हूँ मेरे एहसन को कैसे घर से निकाला गया, मैं भूली नहीं। मिल गई। हेलो, जरा बेगम साहिबा को बुलाओ। हाँ बेटा, पैसे वैसे दे देना इनको। अच्छा हाँ, टेलीफोन का बिल। हेलो, अरे आयशा, मैं सफिया। जी अपी। मेरी बात गौर से सुन लेना, फोन बंद ना कर देना है। हाँ, तेरी बड़ी बहन हूँ, लिहाज। कहिए। वो नबीला की शादी है 1 हफ्ते में। मैं तुम्हें फोन पर। माफी चाहती हूँ अपी, गुस्ताखी तो है, लेकिन शहवार एहसन इंसिडेंट के बाद हम बहनों के बीच में रह क्या गया है? एहसन तुम्हारी गोद में खेला है, बच्चे हैं। एहसन से मुत्तालिक किसी फर्द से बात करने की रवादार नहीं हूं मैं। खून इतना भी सफेद हो जाता है? ब्लैकमेलिंग का नहायत घटिया और बेहुदा तरीका है। देखिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था, प्लीज। देखिए, ये तरीका बहुत गैर माकूल है, और वैसे भी मेरा और आपका वास्ता ही। मैं मानता हूँ कि मेरी ये हरकत, लेकिन इंसान मजबूर भी तो हो जाता है। कहिए, जल्दी जल्दी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपकी हाँ से ना पर मैं बिल्कुल खत्म होता जा रहा हूँ, और फिर सीएसएस के इम्तिहान भी हैं, और मैं। आप लोग अपने वालिदैन की वफा से बंधी होती है। लेकिन ये जमाना तो बगावत का है। देखिए, मैं खुदा ना खास्ता आपको उकसा नहीं रहा, लेकिन कम से कम आप अपनी ख्वाहिश का इजहार तो कर सकती हैं, और माएँ तो फिर दोस्त होती हैं। मेरे अब्बा जान, आप नहीं जानते, मेरी माँ बहुत मजलूम औरत है। देखिए, मुझे सब पता है, मैं फिजिकली नहीं लेकिन रूहानी तौर पर तो आपके घर में मौजूद होता हूँ। प्लीज, अगर आप मेरी 2 बातें माने तो। क्या आग में कूद जाऊं? वो तो आपने मुझे धकेल दिया। अच्छा कहिए, आप कहेंगी तो मैं खिड़की बंद रखूंगा और बंसरी भी तोड़ दूंगा। नबीला की शादी हो रही है। मुझे पता है, देखिए प्लीज, मैं वरना मैं बिखर जाऊंगा। माँ जी ने कहा है कि वो अब अब्बा से आपके लिए बात। अब आप ऐसा करें, मुझे प्लीज बस स्टॉप पे उतार दीजिए। वैसे भी अब तो क्लास हो गई होगी, मुझे वापस घर जाना चाहिए। कसम खाइए, आप ठीक कह रही हैं। चलें,
आई बिलीव यू। अरे वालेकुम अस्सलाम। आज अब्बा जान तुम्हें यूनिवर्सिटी लेने गए थे? नहीं, बस स्टॉप से इकट्ठे ही आए तकरीबन। मिली खैर तो है, तेरी तबीयत तो ठीक है? नहीं तो आज अब्बा जी जल्दी घर वापस नहीं आ गए? आपके लिए अर्ज है कि अब्बा जान छुट्टियों पर हैं। अहमद तो इतना काम नहीं कर सकता ना अकेला, शादी में बच्चा है। ओ यस। और माँ जी कहाँ होंगे? अपने कमरे में है। अनिला बेला अभी तक स्कूल से नहीं आई, अहमद कॉलेज है, और वाली जो है वो अम्मा के पास बैठी जोड़े टाल रही है। अच्छा चलो मेरी बेटी, तुम कपड़े चेंज कर फ्रेश हो जाओ। मैंने आज बहुत मजे का लंच बनाया है। जी अच्छा जी। अब्बा ने कहीं देख तो नहीं लिया? यूं होता तो बड़े बाजार में क़यामत आ चुकी होती, लेकिन चुप चुप क्यों है? मामूल के खिलाफ आज से पुरसुकून। घर आकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वरना इस वक्त तक तो मैं कत्ल हो चुकी होती। खुदा का शुक्र है उन्होंने मुझे देखा नहीं। क्या वाकई उन्होंने मुझे कार से उतरते नहीं देखा? क्या अल्लाह मियाँ जी रहम करना मेरी माँ जी पर। इन्हें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए मेरी वजह से। मैं क्यों गई राजी के साथ? बड़ा भाई भी कितनी नेमत होता है, और एहसन भाई तो फोन पर बाप से अकड़पन से माफी मांगना बदतमीजी है, और मैं इस मामले में शकीला को टॉप प्रायोरिटी देती हूँ। वो जिंदगी की हकीकत है, और हकीकतों से टकराने से पाश पाश होने के इम्कानात ज्यादा हो जाते हैं। बिलाल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। माँ जी, अम्मा जी, बेबे जी, अगर कैसी बात कर रही हैं आप? सॉरी, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगी तो मैं तो गूंगा हो जाऊंगा ना। और तुम्हें पक पक करने की आदत है। सुनो, शकीला तुम्हारी छोटी अम्मी है, और मैं समझती हूँ कि वो इस सारे मामले में बेकसूर है, और वो मजलूम भी है। तुम्हारा भी रवैया तुम्हारे बाप की तरह का उसके साथ नहीं होना चाहिए।
अम्मी जी, कुछ फैसले जवान बच्चों पर भी छोड़ देने चाहिए। ओह माय गॉड, 1 घंटे से लाइट गई हुई है, कैसे होंगे कपड़े प्रेस? आपा, खावर भाई को तो शाम को आना है और अभी तो दोपहर के 12 बजे हैं और अभी से तैयारियां भी ऐसी जैसे नई नई शादी हुई हो। तुम नहीं समझोगे। हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है। 6-6, 8-8 महीने के बाद तो आते हैं वो। अच्छा जी, आप ज्यादा जानती हैं। खुश रहें आप। मुनज़्ज़ा, शहर के हालात बेहतर नहीं है। मेरा ख्याल है तुम ना जाओ, असद और बिलाल को चले जाने दो। नहीं, कुछ नहीं होता, मैं खुद ही जाऊंगी। माने की तो कोई बात नहीं ना मेरी। खावर आ जाए मैं भी यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। इस तरह मुझे दामाद के घर पड़े रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुनज़्ज़ा, तुम बिलाल को समझाओ। शकीला अच्छी लड़की है, उसके साथ निभा कर रखो, तुम लोग खुश रहोगे बेटा। जी अम्मी, एक तो मेरी समझ में नहीं आता, ये आपकी मिशनरी स्पिरिट है, कोई रूहानी तस्कीन कशीद कर रही हैं या यूं कुछ नहीं, वो तुम्हारे अच्छे सलूक की मुस्तहिक है, समझे? इतने दिन खैरियत से गुजर गए, कोई फसाद नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अब्बा ने छत पर भी कुछ नहीं देखा और बस स्टॉप पर भी। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी लाज रख ली। कमाल है, 4-5 दिन का किस्सा है और आप मुझे आज बता रहे हैं? मैं इतना जल्दबाज भी नहीं जितना तुम समझती हो कि फौरन कोई कदम उठा लेता। 6 लड़कियों का बाप हूं, सोच समझ कर फैसले करने पड़ते हैं। नहीं होगा, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा। होगा तो वही जो मैं। खुदा के लिए होश की दवा करे शेख साहब। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। तुम्हारी बेहोशी ने ही आज का दिन दिखाया है। मैं फैसला कर चुका हूं। नबीला मर जाएगी, मैं ये नहीं होने दूंगी। नहीं होने दोगी तो 4 दिन बाद सर पकड़कर रोगी। जब लड़के वालों को कोई इतराज नहीं फिर, और वो तो बस हमारे यहां रिश्ता करना चाहते हैं। नाला तो उन्हें बोनस में। ये बात तो नबीला की है, वो बेचारी मसलूम। देखो, उसे पता चलेगा वो समझौता कर लेगी। मेरी बेटी नबीला बहुत समझदार है। कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझती क्यों नहीं तुम समझती ही नहीं। मेरी बात पर अमल ना हुआ तो इस घर की हर लड़की बर्बाद हो जाएगी। समझती हूँ। मैं नायला से बात करूं? नो, बिल्कुल नहीं। बाई से नदामत है, कोई जरूरत नहीं है। ऐसी नहीं हो सकती, मेरी बच्ची ऐसी नहीं हो सकती। मेरी तरबियत। तरबियत, वाह तरबियत। जाओ उसी से पूछो जाकर, वही तुम्हें बताएगी। मैं अंधा नहीं हूं। ये लड़की इस घर से जितनी जल्दी रुखसत हो जाए बेहतर है, वरना सारा जल गंदा कर देगी। मेरी 2 और बेटियां भी हैं मासूम सी। जो कुछ मैं कर रहा हूं उसे होने दो। तो फिर ऐसा करें, नायला के लिए राजी का रिश्ता मंजूर कर ले। क्या? हाँ, दोनों अपने घर की हो जाएंगी और फिर एक ही दिन शादी हो जाएगी। मैं उस लानजार को अपनी बेटी दे दूं जो सड़कों पर मेरी इज्जत उछालता फिरता है? हरगिज़ नहीं। मैं इस बेहयाई, इस आंख मटके को प्रमोट नहीं कर सकता। अब मैं इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम सबको बता दो कि नबीला की शादी नहीं हो रही, शादी नायला की हो रही है और कोई बहस नहीं। बस खुदा के लिए कोई खुशी तो हमें भी देखने दे। वाह, बहुत शानदार औलाद दी है तुमने, बहुत शानदार औलाद दी है।
सड़कों पर मेरी पगड़ी उछालती फिर रही है। मजीद बकवास नहीं सफिया, मैं उन लोगों से कह चुका हूं नबीला की तबीयत ठीक नहीं है, और लड़की की माँ वो तो जैसे पहले ही नाइला के लिए तैयार थी। तो गोया दोनों बेटियों को दीवार में चुनवा दोगे? सफिया, मैं तुमसे बहुत आजिज हूं, बहुत आजिज आ चुका हूं तुमसे। फजूल बहस करने की तुम्हारी आदत बन चुकी है। मैं उनसे कह चुका हूं नबीला का इलाज हो रहा है, उनको जल्दी है, वो राजी हैं इस बात पर। बस तुम खामोश, फैसला हो चुका है, सब इंतजामात हो चुके हैं। अगर आपने कोई ऐसी बात देखी थी तो मुझे तो बताना चाहिए था। मैं नाइला से पूछती। क्या पूछती? मुमकिन है वो? कुछ मुमकिन नहीं है, कुछ मुमकिन नहीं है। सफिया, मैं तुमसे बहुत आजिज आ चुका हूं, मैं तुमसे बहुत आजिज आ चुका हूं। फजूल बहस करने की तुम्हारी आदत बन चुकी है। मैंने उस लड़के को छत पर बंसरी बजाते देखा, ये वहां मौजूद थी। मैंने इसको उसकी गाड़ी से नीचे उतरते देखा। सफिया, मैं पागल हो चुका हूं, पागल हो गया हूं मैं। जाओ जाकर उससे पूछो मैं गलत कह रहा हूं। बात तय हो चुकी है, शादी सिर्फ नाइला की होगी। तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं वो कुछ करूंगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकती, तसव्वुर नहीं कर सकती तुम। बस नाइला, क्या कर रही हो यहां तुम? जी, मुझे जान से मार डाले। मैं वो नहीं जो समझा जा रहा है। जी, क्या मिल गया तुझे सब कुछ करके? हर कोई मुझे खिरची खिरची करने पर तुल गया, बर्बाद करके रख दिया। कोई मुझसे असल बात तो पूछ ले, कोई मेरा एतबार तो कर ले। दिन से कातिल को भी सफाई का मौका। कहाँ गई थी, कहाँ गई थी राजी के साथ? कहीं नहीं माँ जी, आपकी कसम। मैं राजी के माँ बाप से बात करूंगी। आग लगाते हैं लोगों के घरों में। माँ जी प्लीज अब्बा जी को रोक ले, जो वो करना चाह रहे हैं। नामुमकिन, ना वो समझेंगे ना फैसला बदलेंगे। अगर तुम्हें राजी से कोई दिलचस्पी नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, जिससे भी तेरी शादी हो जाए। ये सच है माँ जी, मेरी उससे कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं। बस उम्र के हवाले से बॉडी केमिस्ट्री के हाथों मार खा गई। लेकिन अब नबीला वो तो जीते जी। पहले तुम्हारा मसला हल हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारा बाप किसी अहरे गहरे से तुम्हारी शादी करे। माँ जी, बस तुम नहीं बोलोगी, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। नबीला समझदार है, हकीकत को समझ जाएगी। खैर, जाओ, जाकर सो जाओ। जिंदगी में पहली बार तुम्हारे बाप के फैसले पर कायल हुई हूं। सुन भाई,
मौसी तेरी। तुम अपने भाई से कहो कि मेरा पीछा छोड़ दे और मुझे फारिग कर दे। तुम दोनों में इतना प्यार, इतना एहतराम था। Forget it. उन्होंने मेरे सारे ख्वाब चिकना चूर कर दिए। खैर ये तो बता, ढोलक वोलक का बंदोबस्त कब होगा? हाँ, अपने अम्मा से पूछा नहीं। कह तो रही थी 2-1 दिन पहले कि खालू जान इजाजत दे देंगे। ढोल की। अरे ये नायला बेगम किधर गायब है? आधी रात होने को आई है, अभी तक किचन से फारिग नहीं हुई। अम्मा के साथ बैठी गप्पे लगा रही होगी। बिल्लू आपा, प्लीज उठे, मेरे साथ वाले कमरे में आए। क्या बात है नीली? प्लीज बिल्लू आपा, प्लीज। क्या बात है? क्या आप भी भाभी मेरे साथ आए। नेली, नेली मुझे बताओ, इतनी रात को आखिर हुआ क्या है? होना तो वक्त का पाबंद होता है। बताओ तो सही, क्या बात है? मैं कैसे बताऊं आपको? आपको मुझसे नफरत हो जाएगी। नहीं नेली, नहीं, मुझे पता है तो किस कदर अच्छी है। तो मेरी स्वीट प्यारी और बावकार बहन है। नहीं, तुम मुझे बता के हुआ क्या है? क्या बकवास है, बता ना नेली, क्या हुआ? आपको याद होगा, 6 दिन हुए मैं और अब्बा इकट्ठे घर में दाखिल हुए थे और आपने पूछा भी था कि। हाँ हाँ याद है मुझे, लेकिन बात क्या है, बात बताओ मुझे। ये उसी दिन की बात है। नेली बताओ भी। मुझे राजी के साथ कार में बैठना पड़ गया था और अब्बा ने देख भी लिया था। उस बदबख्त ने मुझे ब्लैकमेल किया। बाखुदा अब्बा मुझे इसकी बड़ी कड़ी सजा दे रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना तमाशा बस भी बना लेती। अब्बा ने क्या कहा? अब्बा क्या सजा देना चाह रहे? वो क़यामत बर्पा कर रहे हैं अब्बा। इसलिए मैंने आपको उठाया कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेंगी? मैं इतनी अहमत तो नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरी कितनी अच्छी बहन है। शादी आपकी हो रही थी, लेकिन अब शादी मेरी हो रही है। जिनसे आपका रिश्ता तय हुआ था, आज अब्बा वह मेरी बात पक्की कर रहा है। अब उन्हें मुझ पे एतमाद नहीं रहा। अब्बा तुमसे किसने कहा? मैंने आज अब्बा की और माँ जी की बातें सुन ली है और अभी माँ जी मुझे ये फैसला भी सुना कर गई है। अगर मैंने उनका ये फैसला कबूल नहीं किया तो अब्बा मैं मर जाऊंगी। लेकिन नहीं। खालूजान, वाकई
होना चाहिए। अगर तुम पर एतबार नहीं ना तो तुम्हें जंजीरों में बांध दे। लेकिन ये तो अजान शरीफ उसे का इजहार भी नहीं कर सकते, राजी और नाइली को सजा भी नहीं दे सकते। हमारी बेबसी तकदीर है और उनका इख्तियार तकदीर है। दोनों में कोई तवाज़ुन नहीं। अल्लाह के फैसलों में तवाज़ुन है। मैं ऐन वक्त पर सबके सामने इनकार कर दूंगी शादी से। नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी, किसी कीमत पर नहीं करोगी। ये मसला सिर्फ अब्बा जान का नहीं है, ये इज़हार करने वाली माँ का भी है। बहनें हैं, भाई हैं। तुम सिर्फ इतना जानती हो ना कि तुम कसूरवार समझती हो अपने आप को। तो मैं कसम खाती हूँ नैली, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला नहीं। नहीं आपा, मुझे कुछ करने दीजिए। यूं गुलामों की तरह सर झुकाकर क्या करोगी तुम? अब्बा के फैसलों की जंजीरें तोड़ दूं। होना वो ये जो अब्बा का फैसला होगा। यहाँ किसी का कोई बस नहीं चलेगा। जज्बात के फैसले अक्सर खोखले होते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जो हो रहा है उसे होने दो। फिर जहर खा लूंगी। हाँ, तो इस तरह सारे घर का मसला हल हो जाएगा। हाँ, अभी तो शकीला बाजी के जख्म माँ के दिल पर ताजा है। एहसन भाई और शेवार भाभी की सिचुएशन में बाबा जानने की निश्तरों की अज़ियत। तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो माँ तो जीते जी खुदकुशी कर लूंगी, जहर खा लूंगी। हर हलाकत शहादत नहीं होती नैली। लेकिन आप भी आपके ख्वाब उछाड़ कर माँ जी, घर की इज्जत, घर वालों के लिए कुर्बानी। तुम्हारी कुर्बानी इतनी है कि तुम चुपचाप शादी कर लो, और मेरी कुर्बानी इतनी है कि मैं इसे खुशी कबूल कर लूं। भाभी, आप ही तो कहा करती थी कि जिंदा रहने के लिए हर कोई जिंदगी का तावान ही अदा करता रहता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? हाँ, जाके सो जा। चाहे कितना ही मजबूत जाहिर करे अपने आप को, कयामत तो टूटी है ना उस पर। कितना नाइलाज दुख है उसका। इसीलिए भाई, अब्बा चाहे मुझे मार डाले, मुझे उनके इस फैसले के खिलाफ बगावत करना होगी। बगावत करना होगी। खाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसी हैं? अल्लाह ठीक ठाक है। खाला, मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूँ। इस दफा फिर मक्का शरीफ नहीं जा सका, और आपकी वो फरमाइशी तस्बीह। खाला प्लीज। बेटा कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी। आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। नहीं, बस कोई आना जाना नहीं, बहुत हो गई। अब ये कहीं नहीं जाएंगे, और उम्रे के लिए तो हम लोग इकट्ठे जाएंगे। अरे इतनी नाशुक्री नहीं करते दुल्हन। उनके अब रिज़्क रोजी अल्लाह ने वहां लगा दी है, तो अब जाके तो दिखाए। अच्छा, चैलेंज खाला, कर लो कबूल। अरे नहीं बेटा, नहीं। अभी आए देर नहीं होती कि जाने की बातें शुरू हो जाती हैं खाला। बेटा तुम्हारी गैर मौजूदगी में दुल्हन उजाड़ सी हो जाती है। अब बेटा तुम ही इनकी बात रख लो, कोई काम वाम यहीं कहीं ढूंढ लो। और ऐसी मोहब्बत करने वाली बीवी किसी किसी को नसीब होती है, और जो इंतजार है वो इंतजार, इनका इंतजार। बिल्लू और असद मुझे रिसीव करने एयरपोर्ट पर आए, और जब मैं घर आया तो मोहतरमा सो रही थी। सो रही थी? इतना इंतजार कराओगे ना तो हमेशा के लिए सोई रहूंगी मैं। दुल्हन ऐसी बातें मत करो, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाएगी। यूं दिल दुखाने वाली बात ना किया करो।
अरे हाँ मुरज़ा, वो असद का फोन आया था भाई। वो डिनर का जो प्रोग्राम था वो तो हो गया कैंसिल। उसको अपने कजन की शादी में लौट जाना पड़ गया। कजन की शादी में? पहले तो उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया किसी कजन वजन का। भाई वो कह रहा था कि कार्ड तो आया था लेकिन उसके मैनेजर ने कोई मिसप्लेस कर दिया था। अब उसकी आंटी ने उससे वहां से फोन किया, उसे फौरी तौर पे उसे बुलाया। और वापसी? वापसी जाहिर है वलीमा निपटा कर ही आएगा। वैसे असद भाई बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सगे भाइयों की तरह। आपके जाने के बाद बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। खावर मियाँ, असद मियाँ को समझाओ, अपना मामला ना निपटा ही ले। अरे खाला, अब उसका मामला तो आप ही को निपटाना पड़ेगा। 1000 जान से वो हामी तो भरे, कहे तो सही। Waves refrigerator, new classic design. Waves, नाम ही काफी है। 2.5 लीटर पर 8 रुपए, 5 लीटर पर 15 रुपए और 10 लीटर टिन पर। माँ जी, जितने दुख आपकी जिंदगी में आए हैं ना, हम में से किसी ने उतने दुखों का एक हिस्सा भी नहीं गुजारा। जब हमें दुख पहुंचते हैं, आप हम पर बादल का साया बन जाती, लेकिन आपके सर पर तो कोई बादल नहीं। माँ जी, मेरा दुख आपके दुख से बड़ा तो नहीं, लेकिन मैं आपके लिए उलझन नहीं बनूंगी। वही होगा जो अब्बा कहेंगे। मिलो मेरी जान, अगर इम्कान हो तो मैं तेरी खुशी के लिए अपनी जान भी वार दूं। नहीं माँ जी, खुदा मालूम अब्बा जान नायला के साथ क्या सलूक करे। नायला भी कसूर है माँ जी, बिल्कुल बेकसूर है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है माँ जी। मेरी शादी जिस तरह हुई, अब्बा जी ने किसी को नहीं बुलाया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैं खुशकिस्मती के नाम मुझे मिल गए। ये तो नबीला के मुस्तकबिल का सवाल है माँ जी। मैं तेरे बाप से टकरा जाती हूँ, मगर हर बार किसी न किसी मजबूरी की वजह से झुकना पड़ा मुझे उनके सामने। मुझे छोड़ देते, कोई बात नहीं थी, मगर मेरे बच्चों के बाप ने जिंदगी कंप्रोमाइज का नाम है बेटी। माँ जी, इतना भी क्या कि बंदा हमेशा कंप्रोमाइज करता रहे। मजबूरियां हैं बेटी, मजबूरियां हैं। लड़के वालों से सारी बात तय हो चुकी है। 4 दिन बाद आने वाली बारात को रोकना मेरी जवान बच्चियों का मुस्तकबिल। तुम्हारे बाप ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं जो कुछ और सोचा जा सके। मेरा बेटा हसन भी मुझसे दूर है, आयशा ने भी भाई काट किया। कोई एक परेशानी, इसने भी जिद लगा रखी है, नहीं करेगी शादी। माँ जी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं थक गई हूँ शकीला जान। माँ जी, नायला ने शादी से इनकार कर दिया और पता है कहती है कि जबरदस्ती करेंगे तो निकाह वाले दिन साफ साफ इनकार कर दे। क्या? मैं एक बार तेरे बाप से बात करके देखूं, आखिरी बार। शायद मान जाए। गॉड से माँ जी, मैं कितनी खुश आई थी। और इनाम तो बारात वाले दिन ही आएंगे, मगर
नहीं बेटा, तू फिक्र न कर, मैं ऐसी कोई बात नहीं होने दूंगी जिससे तुम इनाम की नजरों में मेरी बच्ची। कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। सिर्फ आप ही मिसिंग थी। गलबन आपका नाम नायला है? हाँ जी, जी मैं। आप तो बहुत सिंपल हैं। क्या आपको हमारी रिसेप्शन से कोई दिलचस्पी नहीं थी? मैं मजाक कर रही थी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं जरा किचन में मसरूफ थी। सेंट्रल। हाँ जी, मैं इनकी सही बहन हूँ, लेकिन बड़ी सुस्तुल वजूद, काहिल टाइप। माशाल्लाह सारी बहनें बहुत समझदार और बहुत हसीन हैं, माशाल्लाह। मैं जरा वॉशरूम गई थी, इधर नजर पड़ी तो इधर आ गई। माजरत चाहती हूँ। दुनिया भर के बच्चे पैम्पर्स पहनकर मजे में हैं, क्योंकि पैम्पर्स का बेहतरीन तहफ्फुज़ उन्हें खुश्क और। मैं तो नहीं गई थी उनके सामने, मैंने तो। अल्लाह करे तू जो चाहती है वो हो जाए। बच्चे तो हमारे माशाल्लाह सभी सुलझे हुए हैं जी। लेकिन मुझे तो वो पहले वाली नायला बहुत पसंद है। लेकिन हमने तो रिश्ता बड़ी का करना है बहन। तमन्ना तो सिर्फ इतनी थी कि अच्छे, शरीफ और खानदानी लोग। वैसे भी अच्छे लोगों की तो हमें भूख है। रुपए पैसे लेन देन से भी कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे वैसे आपा ने सब कुछ बता दिया है। आपसे रिश्तेदारी हमारी खुशनसीबी होगी। मुझे छोटी बहुत पसंद है। मैं अपने मियाँ से बात करके ही आपसे बात कर सकती। जरूर जरूर कीजिए बात, लेकिन बात वही है कि हम तो नायला को ही लेकर जाएंगे। मेरा बस चलता तो अभी इसी वक्त ले जाती। मोहतरमा बकर मंडी में आई हुई है। पापा, शादी आपकी हो रही थी, लेकिन अब शादी मेरी हो रही है। आपका रिश्ता तय हुआ था, आज अब्बा मेरी बात पक्की कर रहे हैं। अब उन्हें मुझ पे एतमाद नहीं रहा। अब्बा, तुमसे किसने कहा? मैंने आज अब्बा की और माँ जी की बातें सुन ली है, और अभी अभी माँ जी मुझे ये फैसला भी सुना कर गई। अगर मैंने उनका ये फैसला कबूल नहीं किया तो अब्बा मैं मर जाऊंगी। लेकिन नहीं बाकी ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तमाशा नहीं होना चाहिए। अगर तुम पर एतबार नहीं ना तो तुम्हें जंजीरों में बांध दे। लेकिन ये तो जान शरीर गुस्से का इजहार भी नहीं कर सकते, राजी और नायली को सजा भी नहीं दे सकते। हमारी बेबसी तकदीर है और उनका इख्तियार तकदीर है। दोनों में कोई तवाज़ुन नहीं। अल्लाह के फैसलों में तवाज़ुन है। मैं ऐन वक्त पर सबके सामने इनकार कर दूंगी शादी से। नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी, किसी कीमत पर नहीं करोगी। ये मसला सिर्फ अब्बा जान का नहीं है, ये इज़हार करने वाली माँ का भी है। बहनें हैं, भाई हैं। तुम सिर्फ इतना जानती हो ना कि तुम कसूरवार समझती हो अपने आप को। तो मैं कसम खाती हूँ नैली,
मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला नहीं। उसकी ये वजह